सुनो, कौन हो तुम और ऐसे अंदर क्यों झांक रही हो? नमस्ते मैडम जी, मेरा नाम सुनीता है। मैं अपने पति से मिलने आई हूँ, उनको खाना देना था। अरे तो खाना देना है तो अंदर चली जाओ, झांकने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, अंदर नहीं जा सकती ना, वो गुस्सा होंगे बहुत। मैं बस खाना देकर चली जाऊंगी। अच्छा, तुम्हारे पति का नाम क्या है? जी, लक्ष्य। तुम लक्ष्य की पत्नी हो? अरे तुम रुको, मैं उसे बाहर बुला देती हूँ, तुम अपने हाथों से खाना दे देना। नहीं नहीं मैडम जी, आप उनको मत बुलाइए, वो वैसे बहुत गुस्से वाले हैं। अगर उनको पता चला ना कि मैं यहाँ आई हूँ, बहुत चिल्लाएंगे मुझ पर, बहुत गुस्सा करेंगे। आप बस एक काम कीजिए, आप ये खाना उनको दे दीजिएगा और बताइएगा मत कि मैं यहाँ आई हूँ, ठीक है? अरे पर ऐसे कैसे? तुम इतनी दूर से पैदल चलकर उसके लिए खाना लेकर आई हो, तो तुम अपने हाथों से दे देना, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम रुको। नहीं नहीं मैडम जी, प्लीज मेरी बात समझिए, आप फोन मत कीजिए उनको। वो सच में बहुत गुस्सा होंगे, मुझ पे बहुत चिल्लाएंगे। आप मेरी बात समझिए ना, अभी खाना दे दीजिए और मैं जाती हूँ। अरे तुम तो खामा-खा घबरा रही हो। मैं हूँ ना, और मैंने उसे कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा। तुम रुको, मैं उसे बुला देती हूँ। लक्ष्य, जरा बाहर आना। हाँ, जल्दी। अभी आते ही होगा। जी मैम, बुलाया आपने? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। तू अपनी मनुष्य शक्ल लेके यहाँ भी आ गई? अरे तेरा पेट नहीं भरा क्या घर पे लड़ाई करके? अब तू यहाँ पे भी तमाशा करेगी? एक काम कर, चुपचाप निकल यहाँ से। देखिए, आप गुस्सा मत कीजिए, आपने रात को भी खाना नहीं खाया था और सुबह भी आप बिना खाना खाए चले गए। मैं मानती हूँ मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, मैं दोबारा वो गलतियाँ नहीं करूंगी। आप बस खाना खा लीजिए। अच्छा, अगर मैं खाना खाऊंगा नहीं ना तो मुझे कुछ हो नहीं जाएगा। एक काम कर, मुझे कोई खाना नहीं खाना, निकल यहाँ से। अबे तू तू जा रही है या दूं एक? रुको बेटा, ये मुझे दो। पकड़ो इसे, पर मैम, पकड़ो। और ये क्या तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? पत्नी है ये तुम्हारी, और किस तरह से बात कर रहे हो? अरे मैम, मानव मेरी पत्नी है, पर इसे पहनने का तरीका नहीं है, कुछ भी नहीं आता। अरे ये अपने आप को ऐसे दिखाती है जैसे बहुत भली है और बहुत मासूम है, पर मैम ये गांव के लोग हैं, बहुत तेज होते हैं। मुझे नहीं पता। करेक्ट, मैंने पूरी जिंदगी में यही सब देखा है। और तुम किन लड़कियों की बात कर रहे हो? तुमने देखा है ना, हमारे ऑफिस में भी कितनी लड़कियां हैं और वो कितनी तेज हैं। अरे किसी ना किसी से बातें करती ही रहती हैं। और ये बेचारी इतनी भोली है, तुमसे प्यार करती है, तुम्हारे लिए इतनी दूर से पैदल चल कर आई है, और वो भी तुम्हें खाना खिलाने के लिए। और तुम इसके बारे में क्या क्या नहीं बोले जा रहे हो? फिर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कोई अपनी पत्नी से इस तरह से कैसे बात कर सकता है? और तुम्हें पता है ना, तुम्हारी वजह से इसने भी खाना नहीं खाया है, क्योंकि तुमने नहीं खाया। और तुम अपनी पत्नी को ऐसे भूखा देख लोगे? मैम वो बात तो आपकी सब मैंने मान ली, पर एक बात बताऊं, आप इसका पहनावा देखो। अरे ये गांव की गवार लगती है और मैं इस कंपनी में, अरे मेरी कोई इज्जत है? अगर ये हमारी कंपनी में आएगी और लोग इसे देखेंगे तो अब मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी, क्या इज्जत रह जाएगी, आप बताइए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ तुम्हें दिखाई देता है। अरे इसके लिए ये शहर नया है, और इसे यहाँ ढलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। अरे कुछ तुम एडजस्ट करो, कुछ ये करेगी। और पति पत्नी का रिश्ता होता ही ऐसा है, नोक झोंक तो चलती रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल दूरियां बना लो। सही कहा मैम आपने, मैं इसको खामखा गवार ही समझ रहा था, इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। और शिखा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ ऐसे बर्ताव किया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तेरे को गांव का गवार नहीं समझना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं जी, आप माफी मत मांगिए। अच्छा देखो, कल शाम से तुमने भी कुछ नहीं खाया और इसने भी कुछ नहीं खाया होगा। तुम इसे अंदर ले जाओ और दोनों साथ बैठकर खाना खा लेना। जी मैम। शिखा, हाँ।